क्या कोई संगठन बिना चुनाव लड़े भी सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर सकता है? क्या देश की राजनीति में एक नया मॉडल जन्म ले रहा है? और आखिर खुद को कॉकरोच जनता पार्टी कहने वाले युवाओं ने चुनाव लड़ने से इनकार क्यों कर दिया है? क्या सिर्फ यह छात्र आंदोलन है या आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत बन सकता है? औरंगाबाद में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में सीजेपी ने साफ कर दिया है, उनका लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि सत्ता में जवाबदेही लेना है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाते हुए संगठन ने एक ऐसे रोडमैप पेश किया है जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। आखिर सीजेपी की रणनीति क्या है और क्या यह भारतीय राजनीति का नया अध्याय साबित हो सकती है? देखिए यह खास रिपोर्ट। औरंगाबाद में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने अपने भविष्य की रणनीति साफ कर दी है। पिछले कुछ हफ्ते से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि नीट आंदोलन से निकला यह संगठन जल्द ही राजनीतिक दल बनने का ऐलान करेगा, लेकिन सीजेपी ने ठीक उल्टा फैसला लिया। संगठन के संस्थापक अभिजीत देवके ने घोषणा की, सीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी और न ही सरकार बनाने की राजनीति करेगी। इनके बजाय यह एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी, यानी कि ऐसा जनसमूह जो सत्ता में नहीं बैठेगा लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों से लगातार सवाल पूछेगा, सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करेगा, मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा और कानूनों में सुधार के लिए जन दबाव बनाएगा। सीजेपी का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ सरकार बदलना नहीं बल्कि व्यवस्थाओं को जवाबदेह बनाना है। संगठन के मुताबिक आज राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद जनता से ज्यादा सत्ता बचाने में व्यस्त हो जाते हैं। कई बार विधायक और सांसद जिस पार्टी के नाम पर चुनाव जीते हैं बाद में दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। इससे मतदाताओं का विश्वास टूटता है और लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए सीजेपी ने चुनावी राजनीति से दूरी बनाते हुए व्यवस्था की निगरानी करने का रास्ता चुना है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। सरकार चलाने से ज्यादा कठिन काम है सरकार से लगातार जवाब मांगना, क्योंकि इसके लिए न केवल मजबूत संगठन चाहिए बल्कि लगातार जनता का विश्वास भी बनाए रखना पड़ता है। अपने एजेंडे में सीजेपी ने 3 संस्थाओं पर विशेष फोकस किया है: न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया। संगठन का कहना है देश की न्याय व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। भारत की अदालतों में करोड़ों मामले वर्षों से लंबित है। कई मामलों में लोगों को न्याय मिलने में दशकों लग जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया है जो 22 साल जेल में रहने के बाद निर्दोष पाया गया। इस तरह की घटनाओं ने न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरा मुद्दा चुनाव आयोग का। सीजेपी का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहे हैं। मतदान सूची, वोटों की गिनती, चुनाव कार्यक्रम और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संगठन का कहना है कि चुनाव आयोग की जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों मजबूत हो। तीसरा मुद्दा मीडिया का है। सीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सरकार से सवाल पूछने की होती है, लेकिन आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा निष्पक्षता को लेकर आलोचना झेल रहा है। संगठन का दावा है कि मीडिया को फिर से जनता के सवालों का मंच बनना होगा। सीजेपी की शुरुआत नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और टेपल्ली के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन से हुई थी। इस आंदोलन को देश भर के लाखों छात्रों और उनके परिवारों का समर्थन मिला। यही समर्थन आज सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सीजेपी अभी पार्टी बना लेती है तो उसे संगठन खड़ा करने, चुनाव लड़ने और संसाधन जुटाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता, लेकिन प्रेशर ग्रुप बनकर वह किसी भी सरकार पर नैतिक और जन दबाव बनाने की भूमिका निभा सकती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। बिना चुनाव लड़े लंबे समय तक जन समर्थन बनाए रखना आसान नहीं होगा। किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा तब होती है जब उसे लगातार अलग अलग मुद्दों पर जनता को लेकर साथ चलना पड़े। इसी कड़ी में सीजेपी ने अपनी अगली मंजिल झारखंड तय की है। संगठन ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन का ऐलान किया है। यदि सीजेपी वहां प्रभारी भूमिका निभाती है तो यह उनके प्रेशर ग्रुप मॉडल की पहली बड़ी परीक्षा मानी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल युवाओं की राजनीति भागीदारी का है। देश की सबसे बड़ी आबादी 18 से 29 वर्ष के युवाओं की है, लेकिन संसद और विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी बेहद कम है। सीजेपी का दावा है कि जब नीति बनाने वाली इस संस्थाओं में युवाओं की आवाज कमजोर होगी तो युवाओं की समस्या भी प्राथमिकता से नहीं आएगी। यही वजह है संगठन खुद को सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक निगरानी तंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। उनका कहना है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता बल्कि लगातार जनता के दबाव और जवाबदेही से मजबूत होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सीजेपी बिना चुनाव लड़े व्यवस्था में बदलाव ला पाएगी? क्या यह आंदोलन आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति का नया मॉडल बनेगा या फिर यह भी समय के साथ
अन्य आंदोलन की तरह कमजोर पड़ जाएगा। इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि सीजेपी ने भारतीय राजनीति के सामने एक नया प्रयोग जरूर रख दिया है। सत्ता नहीं, जवाबदेही की राजनीति। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी, जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है, ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी।